22 साल की शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था वह गलत था, लेकिन क्या उसके साथ जो हो रहा है वो सही है? नमस्कार, मैं हूं शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले कि कुछ लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर कहना शुरू कर दें कि हम शर्मिष्ठा का समर्थन कर रहे हैं, हम साफ कर देना चाहते हैं यह वीडियो शर्मिष्ठा को समर्थन देने के लिए नहीं है, बल्कि जिस तरह से बंगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया उस पर सवाल उठाने के लिए है। हमने पहले ही कहा था, शर्मिष्ठा की भाषा, उसका विचार एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या बंगाल पुलिस की कार्रवाई स्वीकार्य है? बंगाल पुलिस जो मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा और उत्तर 24 परगना में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर बार बार हाईकोर्ट की फटकार खा चुकी है, वहीं पुलिस 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम सिर्फ एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए दौड़ जाती है। क्या एक 22 साल की माफी मांग चुकी लड़की को गिरफ्तार करना इतना जरूरी था, जबकि उसी राज्य में बड़े नेता खुलेआम भगवान शिवलिंग जैसे प्रतीकों पर विवादित बयान दे चुके हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये सवाल आज जरूरी है। क्या वाकई कानून सबके लिए बराबर है बंगाल में, या फिर अब कानून धर्म और राजनीति देखकर काम करता है? शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी से यह सवाल उठता है, क्या भारत में अब एक ही धर्म की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच अब सिर्फ एक दिशा में ही लागू होता है? उस लड़की ने माफी मांगी थी, कहा था उसकी टिप्पणी आतंकवादियों के लिए थी, धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। उसने साफ साफ लिखा था, मैंने बिना शर्त माफी मांगी है, मैं माफी मांगती हूँ, सावधानी बरतूंगी। लेकिन क्या किसी माफी का अब कोई मूल्य नहीं रहा? शर्मिष्ठा को तो गिरफ्तार किया गया, जो लोग उसे रेप की धमकी दे रहे हैं, जो सर तन से जुदा की बातें कर रहे हैं, जो उसे जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं, उन पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? क्या ये सब अपराध नहीं है? क्या सिर्फ एक साधारण लड़की को टारगेट करना आसान है? क्या सत्ता अपनी ताकत दिखाने के लिए कमजोर को ही चुनती है? और इसीलिए यह मामला शर्मिष्ठा से आगे बढ़कर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का सवाल बन गया है। हाईकोर्ट खुद बंगाल पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा चुका है, लेकिन शर्मिष्ठा को पकड़ने के लिए टाइम, संसाधन और तत्परता सब दिखती है। क्या यह कानून है या सत्ता का शक्ति प्रदर्शन? भारत का संविधान बोलने की आजादी देता है, लेकिन क्या अब आजादी की सीमा धर्म और विचारधारा से तय होगी? हमने पहले भी ऐसे मामले देखे। मध्य प्रदेश में प्रोफेसर गिरफ्तार होता है लेकिन मंत्री नहीं। क्या एक अपराध की 2 सजाएं जायज हैं? यह सवाल जरूरी है, क्योंकि अगर धर्म के नाम पर कानून एक आंख से देखता है तो फिर ना लोकतंत्र बचेगा ना समानता। हम बार बार कहते आए हैं, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वह हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो या फिर कोई भी धर्म हो। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि हर अपराधी के साथ एक जैसा व्यवहार हो। अगर शर्मिष्ठा पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर सयानी घोष, महुआ मोइत्रा, राणा आयूब जैसे तमाम नामों पर क्यों नहीं? क्या एक लड़की का गुस्सा, उसकी गलती 1500 किलोमीटर दूर से गिरफ्तारी का कारण बन सकती है, जबकि बंगाल में हिंसा और धमकियों पर पुलिस खामोश रहे? क्या अब देश में अपराध की गंभीरता तय होंगी उस व्यक्ति की विचारधारा या धर्म के आधार पर? इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बंगाल सरकार को हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं दिखा? शर्मिष्ठा ने जो कहा वह गलत था, उसकी आलोचना होनी चाहिए थी, लेकिन उसे धमकी देना, नग्न तस्वीरें बनाना, रेप की बातें करना, ये भी तो अपराध है। अगर पुलिस इन पर चुप है तो क्या यह न्याय है? यह कहानी अब शर्मिष्ठा की नहीं है, यह कहानी है भारत की, जहां कानून की आंखें अब धर्म और राजनीति से रंगी हुई लगती हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद।